गणित की क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग 4.2 चैप्टर की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो जैसे छोटू आप लोग को मैं ये बात बता दूं कि बिहार बोर्ड की प्रत्येक परीक्षाओं में 4.2 चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि हर साल 4.2 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टोटल 16 प्रश्न दिया गया है, जिसमें 2 प्रश्न अंतिम 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और 14 प्रश्न हम लोग को बनाने के लिए दिया गया है। उन 14 प्रश्नों में से हर साल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। कभी कभी इसका उदाहरण से भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 4.2 को पूरा चैप्टर ही वीवीआई कर दिए हैं, क्योंकि हर एक साल उन 14 मैथों में से हर एक साल एक प्रश्न बिहार बोर्ड में 5 नंबर का अर्थात दीर्घ उत्तरीय के रूप में आप लोग को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये तो हुई परीक्षाएं की बात। इस चैप्टर से क्या कर रहा है, इस चैप्टर से क्या हो रही है, ये तो परीक्षाएं की बात हुई। अब हम लोग चलते हैं इस मैथ को हम हल करने के लिए। आखिर देखेंगे कि ये मैथ क्या है। एक बात और ध्यान देना है कि हम पूरे चैप्टर को वीवीआई किए हैं। ठीक है, कुछ उसमें कुछ 14 जो प्रश्न बताए, 14 प्रश्न में कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको हम बनाते समय राइट करेंगे, जिसको आने की संभावना अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, ये डिटरमिनेंट के चिन्ह लगाया गया है और ये x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर हमें क्या करना है, 0 साबित करना है। सबसे पहले इस प्रश्न को 14 प्रश्न या डिटरमिनेंट को जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, इसको हल करने के लिए 2 चीज हमें पहले से आना चाहिए। फर्स्ट चीज ये है कि जो हम अभी पढ़ा रहे थे तो उसमें वर्क समझाए थे। यानी कि 2 कॉलम 3 कॉलम 2 रो 2 कॉलम में हम कैसे वर्क करते हैं, वे वर्क आप लोग को आना चाहिए। फर्स्ट चीज है। यदि आप लोग को वर्क अभी तक से नहीं आया होगा तो आप पीछे की वीडियो यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर की वीडियो आप लोग निकाल कर उसको बार बार देखिएगा, वर्क को समझिएगा। ठीक है, तब आप लोग को वर्क अच्छा से समझ में आएगा। तो ये तो फर्स्ट चीज है वर्क। सेकंड चीज है इसके गुण। जैसे मैंने 10 दिन पहले सारणी के कंसेप्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे थे। तो उस कंसेप्ट में हम सारणी के फर्स्ट पेज में गुण लिखे थे। वे गुण के आधार पर सभी मैथों को हल करना है। यानी कि 2 चीज इस चैप्टर को हल करने के लिए, 14 मैथ जो दिया है उसको हल करने के लिए हमें 2 चीज अच्छा से आना चाहिए। फर्स्ट चीज है ये वर्क, इसका वर्क कैसे होगा, और सेकंड चीज है सारणी का गुण। जब इतना आ जाएगा तो इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग आने लगेगा, आप लोग को इंटरेस्टिंग आने लगेगा और एकदम इजी हो जाएगा। ये चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट मैथ को, देखते हैं कि फर्स्ट मैथ कैसे बनेगा। ठीक है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई ये नहीं है। हम एक मैथ को 8 विधि 10 विधि 15 विधि से भी बना सकते हैं। सब चीज मेरे विवेक पर डिपेंड है।
जैसे उधर हम प्रारंभिक विधि से हम व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे थे, तो उसमें भी बताए थे कि 5 विधि 6 विधि 8 विधि से बना सकते हैं। आप लोग भी उस मैथ को बनाए होंगे, आशा है कि, और अलग विधि से। उसी प्रकार ये सभी मैथ को हम अपने तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशली रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस गणित पर। ये जो गणित दिया गया है इस पर हम विचार कर रहे हैं और देख रहे हैं। देखो ये गणित है, इसको साबित करना है, इसके बराबर 0 लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिए। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद छोटू देखिए ये एक कॉलम दिया है, कॉलम नंबर 3 बराबर x + a y + b z + c। यदि कॉलम में फर्स्ट और कॉलम सेकंड यानी कि C1 और C2 को यदि आपस में जोड़ देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों को यदि इसको जोड़ देंगे तो x + a हो जाएगा, y + b हो जाएगा, z + c हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहां से यही वर्क करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क पर तो आ ही जाएगा, परंतु अलग वर्क आप लोग भी कीजिएगा तो उस वर्क पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये मैथ 8 विधि 10 विधि से बनाया जा सकता है। तो हम जो भी बनाएंगे, अभी बोर्ड पर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे एक इजी मेथड बनाएंगे। यदि आप लोग को उससे भी इजी मेथड कोई मिलेगा तो आप उस बना सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से उससे इजी मेथड आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो हम फर्स्ट वर्क ये किए। देखो मैथ को खूब ध्यान से देखेंगे, 14 मैथ दिए हैं। 14 मैथ को सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हमें वर्क इसमें कराएंगे तो सुटेबल हो जाएगा। ये वर्क आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। कोई नहीं बताएगा, मैथ कभी नहीं बताएगा, फॉर्मूला कभी नहीं बताएगा कि आप यही वर्क कीजिए। ये आपकी विवेक पर निर्भर है। ठीक है, हम ध्यान से मैथ देखिए। जैसे ये मैथ हम लिए, ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड को देखें। देखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम जो है ये थर्ड कॉलम है, इसके बराबर यदि ये दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए जोड़ते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देना है कि उसमें केवल एक ही रो या कॉलम का उसमें वर्क करते हैं। जो मैट्रिक्स था उसमें केवल हम रो का ही वर्क किए, लेकिन इसमें हम एक साथ रो और कॉलम दोनों का वर्क कर सकते हैं। यानी कि कभी रो का कर सकते हैं, कभी कॉलम का कर सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैथ जब सोल्व करेंगे तो हम रो का वर्क कर रहे हैं तो केवल रो का ही वर्क करेंगे, या कॉलम का वर्क कर रहे हैं तो केवल कॉलम का ही वर्क करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम रो का भी वर्क कर सकते हैं और कॉलम का भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे C1 क्या, इसको क्या पढ़ते थे आप लोग बताइए? चेंजेज पढ़ते थे, चेंजेज। C1 चेंजेज C1 + C2। ठीक है, C1 को कैसे चेंज करना है? C1 + C2 के रूप में चेंज करना है। तो बराबर हम लगाएंगे ये दोनों C1 की इसको चेंज करके क्या करना है? C1 + C2 कर देना है। ठीक है, इसको चेंज करें, ये दोनों को जोड़कर लिखिए x + a y + b और z + c। राइट है, C1 को चेंज कर दिए। C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, C3 में कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम जैसा है वैसा हम पेस्ट कर देंगे a b c और x + a y + b और z + c। हमें तो लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वर्क पहले हम समझाए हैं। अब बाबू देखो यहां तक जो ही हम आए, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि C1 और C3 आपस में बराबर है। तो आप लोग को जो नोट्स दिए थे डिटर्मिनेंट की, जो बताए थे कि आप लोग उसको रफ की कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्लास खुलेगा तो फिर हम उसका नोट्स देंगे। उसमें सारणिक के गुण जो लिखे थे, उस सारणिक के गुण में 2 नंबर गुण लिखे थे। उस 2 नंबर में हम ये बात लिखे हैं, आप लोग रफ की कॉपी से देखिएगा। ठीक है,
किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान रहता है तो सारणी का मान शून्य हो जाती है। देखो ध्यान से सुनो, गुण क्या कर रहा है कि किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में बराबर होती है तो उसकी मान क्या होती है, शून्य होती है। यहां पर देखो दो कॉलम आपस में बराबर हो गई, ये दो कॉलम है, कॉलम C1 और कॉलम C3 आपस में बराबर हो गई तो सारणी के गुण के अनुसार इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बराबर हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे और ये क्या हो जाएगी, प्रूव्ड हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा आप लोग घर पर, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। देखो छोटू, मैथ नंबर 2 भी यही दिया है, इसके बराबर 0 करना है, ठीक है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम इसको पूरे ध्यान से देखेंगे कि ये क्या क्या दिया है, कैसे दिया है, ठीक है। ये इंटरेस्ट के रूप में एंजॉय के रूप में ये मैथमेटिक्स देता है। हम खूब इस मैथ से एंजॉय करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करने की जरूरत है। देखिए तो हम मैथ को ध्यान से देखेंगे तो एक बात निष्कर्ष निकल कर आ रही है कि हम तीनों C1, C2 और C3 यानी कि ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब लोग ध्यान से देखिए 0 होगा कि नहीं होगा, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे C1 चेंजेज C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए एक और यहाँ पर रूल उभर कर आ रहा है, यदि R1 R2 R3 भी जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये इसको भी जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि C1 पर भी हम बना सकते हैं और R1 पर भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखो C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि C1 के स्पेस है उसकी जगह पर चेंज करके बदल कर हमें C1 C2 C3 कर देना है, ठीक है। हम C1 पर बदलाव करते हैं, ये C1 है, यहाँ पर हम बदलाव कर रहे हैं तो यहाँ पर बदलाव करके कितना लिखना है, C1 C2 C3 को जोड़कर लिखना है, हम लिख रहे हैं। तीनों को जोड़े तो यहाँ पर 0 हो गया, ये तीनों को जोड़े तो यहाँ पर 0 हो गया और ये तीनों को जोड़े तो यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पर C2 और C3 में कोई बदलाव नहीं है तो जैसा है वैसा हम पेस्ट कर देंगे, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B और C माइनस A, A माइनस B और B माइनस C, जैसा था वैसा पेस्ट कर दो। अब चलते हैं सारणी के गुण पर। तो सारणी के गुण पर सेकंड पेज पर हम लिखे हैं गुण नंबर 6, किसी पंक्ति का सभी अवयव या किसी स्तंभ की सभी अवयव शून्य होता है तो सारणी का मान शून्य हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, ठीक है, यदि उसका एक रो या एक कॉलम दोनों में से कोई एक शून्य है तो पूरे डिटरमिनेंट की मान कितना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस गुण के आधार पर हम देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट में ये इसका C1 जो है ये पूरे शून्य है तो इसकी मान कितना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जो कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बाबू मैथ नंबर 3 पर हम विचार करेंगे। 3 ये मैथ दिया गया है, इसके बराबर 0 हमें साबित करना है, ठीक है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह की मैथ खूब फेसबुक पर चलाते हैं कि ये आखिर इसमें क्या क्या करेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खूब चलाते हैं, बोलते हैं कि जीनियस बनिए। आप लोग इस मैथ में जीनियस बनिए कि क्या हम करेंगे कि ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से मैथ देखिए और क्या हम करेंगे कि दो कॉलम हैं जो आपस में बराबर आ जाएगी, ठीक है। आप लोग को 1 मिनट के समय देते हैं कि क्या हम करेंगे कि बराबर आ जाएगी। आप लोग ध्यान से मैथ को देखिए। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इसमें 9 से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जोड़ देते हैं इसमें,
तो मेरा इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो 72 हुआ, और 2 जोड़े, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई किए तो 63 हुआ, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 65 दिया है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 75 दिया गया है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, एकदम फेसबुक की जैसा मैथ सेम है ये। तो हम करेंगे, इसका क्रिया लिखेंगे कि C1 चेंजेज C1 प्लस 9C2, क्योंकि 9 से इसमें गुणा करके और ये जोड़ने पर हमें ये आ जा रहा है, इसलिए हम इस क्रिया को भाषा में, मैथ की भाषा में, डिटरमिनेंट की भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करना है, C1 को चेंज करना है, क्या करना है, तो C1 प्लस 9C2, यानी इसमें 9 से गुणा करके इसमें जोड़ देना है। ठीक है, ये 65 हो गया, ये 75 हो गया, और ये 86। इसमें 9 से गुणा किए 2 जोड़े, इसमें 9 से गुणा किए 3 जोड़े, इसमें 9 से गुणा किए 5 जोड़े। ठीक है, इतना मेरा रिजल्ट आ गया। C2 और C3 में कोई बदलाव नहीं है, तो जैसा है वैसा हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। C3 में भी कोई बदलाव नहीं है, इसको भी हम पेस्ट कर देंगे, मेरा पेस्ट हो गया। राइट है। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले गुण हम बताए, गुण नंबर 2, कि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर होती हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां C1 और C3 यानी कि 2 कॉलम आपस में बराबर हो गया है, इस सारणी की मान कितना हो जाएगी, गुण के अनुसार, डिटरमिनेंट के गुण के अनुसार इस सारणी के मान 0 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्रूव हो जाएगा। हमें 0 प्रूव करना था, हम 0 प्रूव कर लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बाबू देखिए, मैथ नंबर 4 पर हम लोग विचार करेंगे। मैथ नंबर 4 ये दिया गया है, इसके बराबर 0 साबित करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं कि ये जो कॉमन लिया है, तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रिया करने के पहले इसको हम सबसे पहले हल कर लेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, 1 1 1 और BC CA और AB, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस CA, BC प्लस AB, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मिनट बाद थोड़ा सा मैं देखो, थोड़ा सा यहाँ पर हम सुधार कर लेंगे। यहाँ पर ये जो लिखे हैं, यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर C से मल्टीप्लाई करेंगे कि CA प्लस BC। अब ये राइट हुआ, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग सुधार कीजिएगा, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक जब हम आए तो अब हम यहाँ पर टेक्निकल दिमाग लगाएंगे, वर्क अब यहाँ से करना है। टोटल चीज वर्क पर ही डिपेंड कर रहा है। मैथ कभी ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि ये वर्क करना है, हमको अपने विवेकानुसार वर्क करना है। तो ये मैथ पर हम दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी वर्क करेंगे कि मेरा मैथ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि C2 और C3 को जोड़ देते हैं, तो मेरा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। फिर इनको जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद तीनों जगह पर मेरा आ रहा है AB प्लस BC प्लस CA। तो इस वर्क को करेंगे हम, वर्क करते समय या तो C2 की जगह पर लिख लेंगे, C2 को चेंज करेंगे, या C3 को चेंज करेंगे। हम दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि C2 चेंजेज C2 प्लस C3। ठीक है, इन दोनों को हम इसको चेंज कर रहे हैं और चेंज क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा बराबर 1 1 1, और C2 को चेंज है C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA।
AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, राइट है। ये जैसा है वैसा है, लिख लेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा AB प्लस CA और ये होगा BC प्लस AB और ये हो जाएगा CA प्लस BC। ठीक है, हम वर्क कराए, ये वर्क कराए, C2 को चेंजिंग किए, C2 में जो चेंजिंग किया उसको लिखे, चेंज किए। अब देखिए मैंने अव्यूह का कॉमन लेने के लिए या गुणा करने के लिए बताए थे, उसमें अव्यूह और डिटर्मिनेंट दोनों को समझाए थे। जैसे ये बात मैंने बताए थे कि अव्यूह में यदि कोई अचर संख्या से गुणा कराते हैं या कॉमन लेते हैं तो उसकी प्रत्येक अवयव में क्रिया कराते हैं, ये बात मैंने अव्यूह में बताया था। और डिटर्मिनेंट में होती क्या है कि यदि हम कोई अचर संख्या को गुणा कराते हैं या उस संख्या को कॉमन लेते हैं तो वे केवल एक कॉलम या एक रो में होती है। फिर से मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीज है। यदि अव्यूह में किसी संख्या से गुणा कराना है या कॉमन लेना है तो पूरे अवयव में होता है वो क्रिया। हमें एक इस तरह समझना है कि अव्यूह का जब हम वर्क करेंगे तो यदि किसी चीज को मल्टीप्लाई करना होगा अचर संख्या से तो हम टोटल में करेंगे, टोटल अवयव में करेंगे, और यदि वही सारणिक रहेगा तो हम उसके एक रो या एक कॉलम में करेंगे। ठीक है, अब उस नियम के अनुसार हम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, हमें कॉमन लेना है। तो देखिए एक जो कॉलम है C2 है, इसमें AB प्लस BC प्लस CA तीनों में कॉमन है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA का कॉमन लेंगे तो मेरा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये डिटर्मिनेंट के गुण के अनुसार हम कॉमन लिए, जो पहले हम गुण बताए हैं कि कॉमन केवल एक रो या एक कॉलम में ले सकते हैं। ठीक है, वैसा ही हम करते हैं, एक कॉलम या एक रो में ही कॉमन लेते हैं या गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये कॉमन हम ले लिए हैं तो ये भी 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA यहाँ पर कॉमन ले लिए तो ये 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ पर कोई सस्पेंशन की चीज नहीं, आप लोग अच्छे से कंसेप्ट समझिएगा। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम में हम कॉमन लिए हैं केवल, तो इसके जगह पर 1, इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर 1। ठीक है, और ये जैसा है वैसा पेस्ट कर देंगे, AB प्लस BC, AB प्लस CA और ये हो जाएगा BC प्लस AB और CA प्लस BC, राइट है। अब देखिए, अब आते हैं हम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के गुण पर। अभी मैंने बताए गुण जो पिछले मैथ में बताए कि किसी सारणिक के दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो जाती हैं तो उस सारणिक के मान कितना हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। यहां पर देखो C1 और C2 आपस में बराबर हैं तो इस सारणिक की मान कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात AB प्लस BC प्लस CA मल्टीप्लाई 0 बराबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, जो कि हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में C था, C लिखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं यहीं पर गणित की कक्षा को समाप्त करता हूं। मैं आशा करूंगा कि मैं जितना आप लोग को पढ़ा रहा हूं वे सभी चीज प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए। बार बार उसको रिवीजन कीजिए। पुनः मैं गणित की क्लास में अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।